करें। मंत्र 8। असितावत्यतितावश्नीयाद्यज्ञस्य सात्वत्वाय यज्ञस्याविच्छेदाय तद्व्रतम्। भाषार्थ। अतिथि के भोजन कर लेने पर वह गृहस्थ खावे। यज्ञ अर्थात देव पूजा, संगतिकरण और दान को चैतन्यता के लिए और यज्ञ की निरंतर प्रवृत्ति के लिए यह नियम है। भावार्थ। अतिथि का सत्कार करने से गृहस्थ के शुभ कर्म निर्विघ्न होकर सदा चलते रहते हैं। मंत्र 9। एतद्वा उस्वादेयो यदधिगवं क्षीरं वा मांसं वा तदेव नाश्नीयात्। भाषार्थ। यहाँ निश्चय करके अधिक स्वादु है कि उसी ही अधिकृत जल और दूध और मनन साधन बुद्धिवर्धक वस्तु को अब अतिथि के जीमने पर वह गृहस्थ खावे। भावार्थ। गृहस्थ को यही सुखदायी है कि अतिथि को अच्छे अच्छे रोचक बुद्धिवर्धक पदार्थ, फल, बादाम, अखरोट आदि जिमाकर आप जिमे, जिससे वह सत्कृत विद्वान यथावत उपदेश करे। सूक्त 6। अथ षष्ठं सूक्तं चतुर्थः पर्यायः। ऋषिः ब्रह्मा, देवता अतिथिः, विद्या, छन्दः प्राजापत्यानुष्टुप्, त्रिपदा गायत्री, भुरिगनुष्टुप्, चतुष्पदा प्रस्तारपङ्क्तिः। मंत्र 1 और 2। स य एवं विद्वान् क्षीरमुपसिच्योपहरते यावदग्निष्टोमेनेष्ट्वा सुसमृद्धेनावरुन्धे तावदेनेवावरुन्धे। भाषार्थ। जो गृहस्थ ऐसा विद्वान है वह दूध को सिद्ध करके भेंट करता है, जितना फल बड़ी संपत्ति वाले अग्निष्टोम से जो बसंत काल में सोमयाग किया जाता है, यज्ञ करके मनुष्य पाता है, उसका फल उस कर्म से वह विद्वान पाता है। भावार्थ। जैसे विज्ञानी पुरुषों के यज्ञ और संगति करने से बसंत काल आदि ऋतु में पुष्ट अन्न उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार विद्वान सन्यासियों की सेवा से उपदेश पाकर गृहस्थ सदा समृद्ध रहते हैं। मंत्र 3 व 4। स य एवं विद्वान् सर्पिरुपसिच्योपहरते यावदतिरात्रेणेष्ट्वा सुसमृद्धेनावरुन्धे तावदेनेनावरुन्धे। भाषार्थ। जो गृहस्थ ऐसा विद्वान है वह व्रत सिद्ध करके भेंट करता है, जितना फल बड़ी संपत्ति वाले अतिरात्र से यज्ञ करके वसंत काल में सोमयाग किया जाता है, यज्ञ करके पाता है, उतना फल इस कर्म से वह विद्वान पाता है। भावार्थ। अतिरात्र जो रात्रि बिताकर सोमयाग व अन्येष्टि किया जाता है, जैसे होली का, दीपावली आदि के अवसर पर। मंत्र 5 व 6। स य एवं विद्वान् मधुपसिच्योपहरते यावत्सत्र सद्येनेष्ट्वा सुसमृद्धेनावरुन्धे तावदेनेवावरुन्धे। भाषार्थ। जो गृहस्थ ऐसा विद्वान है वह मधु अर्थात मक्षी का रस सिद्ध करके भेंट करता है, जितना फल बड़ी संपत्ति वाले सत्र यज्ञ से सोमयाग विशेष से यज्ञ करके मनुष्य पाता है, उतना फल इस कर्म से वह विद्वान पाता है। भावार्थ। पूर्व मंत्र के समान। मंत्र 7 व 8। स य एवं विद्वान् मांसमुपसिच्योपहरते यावद्वादशाहेनेष्ट्वा सुसमृद्धेनावरुन्धे तावदेनेनावरुन्धे। भाषार्थ। जो गृहस्थ ऐसा विद्वान है वह मनन साधक बुद्धिवर्धक वस्तु को सिद्ध करके भेंट करता है, जितना फल बड़ी संपत्ति वाले 12 दिन वाले सोमयाग से यज्ञ करके मनुष्य पाता है, उतना फल इस कर्म से वह विद्वान पाता है। भावार्थ। जैसे मनुष्य बड़े बड़े यज्ञों के करने से संसार का उपकार करके सुख पाता है, वैसे ही विद्वान गृहस्थ विद्वान अतिथियों के सत्संग से लाभ उठाकर आनंद भोगता है। मंत्र 9 व 10।
स एवं विद्वानुदकमुपसिच्योपहरति प्रजानां प्रजननाय गच्छति प्रतिष्ठां प्रियः प्रजानां भवति य एवं विद्वानुदकमुपसिच्योपहरति। भाषार्थ। जो गृहस्थ ऐसा विद्वान है वह जल को सिद्ध करके भेंट करता है, वह संतानों के उत्पन्न करने के लिए दृढ़ स्थिति पाता है और संतानों का प्रिय होता है। जो ऐसा विद्वान जल को सिद्ध करके भेंट करता है। भावार्थ। मनुष्य विद्वान अतिथियों की सेवा से बलवान और गुणवान संतान प्राप्त करके सुख पाता है। सूक्त 6। अथ षष्ठं सूक्तं पंचमः पर्यायः ऋषिः ब्रह्म देवता अतिथिः विद्या छन्दः साम्युष्णिक् पुर उष्णिक् अनयोरुत्तरार्धः भुरिक् साम्नी बृहति साम्यनुष्टुप् पूर्वार्धः त्रिपदा नित्रिद्विषमा नाम गायत्री पूर्वार्धः त्रिपदा विराट विषमा नाम गायत्री त्रिपदा विराट अनुष्टुप्। मंत्र 1, 2 व 3। तस्माहुषाहिं कृणोति सविता प्रस्तौति बृहस्पतिरुदयोद्गायति त्वष्ट्रा पुष्ट्या प्रतिहरति विश्वे देवा निधनम् निधनं भूत्या प्रजाया पशूनां भवति य एवं वेद। भाषार्थ। उस गृहस्थ के लिए उषा अर्थात प्रभात वेला तृप्ति कर्म करती है। प्रेरणा करने वाला सूर्य अच्छी भांति स्तुति करता है उसके लिए। बड़े सोम अमृत रस का रक्षक वायु प्राण शक्ति के साथ उद्गीत अर्थात वेद गान करता है। अन्न आदि उत्पन्न करने वाला मेघ पुष्टि के साथ निधि अर्थात प्रत्यक्ष प्राप्त कराता है और सब उत्तम गुण वाले पदार्थ अर्थात निधि प्रत्यक्ष प्राप्त कराते हैं। उस गृहस्थ के लिए वैभव का, प्रजा संतान भृत्य आदि का और पशुओं गो घोड़े आदि का निधि होता है। जो गृहस्थ इस प्रकार जानता है। भावार्थ। जो मनुष्य पूर्वोक्त विधि से विद्वानों का सत्कार करता है उसको सब कालों में सब पदार्थों से आनंद मिलता है। मंत्र 4 व 5। तस्माउद्यं सूर्यो हिं कृणोति संगमः प्रस्तौति मध्यं दिनौदगायत्यपराह्न प्रतिहरत्यस्तयं निधनं भूत्या प्रजाया पशूनां भवति य एवं वेद। भाषार्थ। उस गृहस्थ के लिए उदय होता हुआ सूर्य तृप्ति कर्म करता है। किरणों से संगति वाला दोपहर से पहले सूर्य अच्छी भांति स्तुति करता है। मध्याह्न काल उद्गीत अर्थात वेद गान करता है। तीसरा पहर निधि प्रत्यक्ष प्राप्त कराता है और डूबता हुआ सूर्य निधि प्रत्यक्ष प्राप्त कराता है। उसके लिए वैभव का, प्रजा संतान भृत्य आदि का और पशुओं गो घोड़े हाथी आदि का निधि होता है। जो गृहस्थ इस प्रकार जानता है। भावार्थ। मनुष्य विद्वान अतिथियों के सत्संग से पुरुषार्थ करके सब काल में आनंद करता है। मंत्र 6 व 7। तस्माब्रो भवन्निं कृणोति स्तनयन् प्रस्तौति विद्योतमानः प्रतिहरति वर्षन्नुद्गायत्युद्गृह्णन् निधनं भूत्या प्रजाया पशूनां भवति य एवं वेद। भाषार्थ। उस गृहस्थ के लिए घिरा हुआ मेघ तृप्ति कर्म करता है, गरजता हुआ अच्छी भांति स्तुति करता है और बिजली से चमचमाता हुआ निधि प्रत्यक्ष प्राप्त कराता है और बरसता हुआ मेघ निधि को थामता हुआ उद्गित अर्थात वेद गान करता है। उसके लिए वैभव का, प्रजा अर्थात संतान भृत्य आदि का और पशुओं घोड़े आदि का निधि होता है। जो गृहस्थ इस प्रकार जानता है। भावार्थ। मनुष्य तत्वदर्शी अतिथियों के ज्ञान से वर्षा का तत्व ज्ञान प्राप्त करके सुखी होता है। मंत्र 8, 9 व 10। अतिथीन् प्रतिपश्यति हिं कृणोत्यभिवदति प्रस्तोत्युदकं याचत्युद्गायति उपहरति प्रतिहरत्युच्छिष्टं निधनं भूत्या प्रजाया पशूनां भवति य एवं वेद।
भाषार्थ। जब वह गृहस्थ अतिथियों की ओर देखता है, वह अतिथि तृप्ति कर्म करता है, वह गृहस्थ अभिवादन करता है, वह अपने भाग्य की अच्छी भांति स्तुति करता है। जब वह गृहस्थ जल विनय करके देता है, वह उद्गीत वेदगान करता है, वह गृहस्थ भोजन भेंट करता है, अति शिष्ट उत्तम निधि अतिथि प्रत्यक्ष प्राप्त कराता है। उस गृहस्थ के लिए वैभव का प्रजा अर्थात संतान भृत्य आदि का और पशुओं गो घोड़े हाथी आदि का निधि होता है, जो गृहस्थ इस प्रकार जानता है। भावार्थ। अतिथियों शब्द आदरार्थ बहुवचन है। जो गृहस्थ विद्वान अतिथि का यथावत सत्कार करता है, वह उसके आशीर्वाद से सब प्रकार उन्नति कर आनंद भोगता है। सूक्त 6। अथ षष्ठं सूक्तं षष्ठः पर्यायः ऋषिः ब्रह्मा देवता अतिथिः विद्या छन्दः आसुरी गायत्री साम्यनुष्टुप् त्रिपदा आर्ची पंक्तिः एकपदा प्राजापत्या गायत्री आर्ची बृहति एकपदा सुरी जगति याजुषी त्रिष्टुप् एकपदा आसुर्युष्णिक्। मंत्र 1। यच्चत्तारं वयत्याश्रमयत्येव तत्। भाषार्थ। जब वह अतिथि कष्ट से तारने वाले धर्मात्मा गृहस्थ को बुलाता है, तब वह अतिथि निश्चय करके आदेश सुनाता है। भावार्थ। अतिथि लोग गृहस्थों के पास परोपकार में सहायता के लिए आते हैं। मंत्र 2। यत्प्रतिशृणोति प्रत्याश्रावयत्येव तत्। भाषार्थ। जब वह गृहस्थ ध्यान से सुनता है, तब ही वह अतिथि ध्यान से उपदेश सुनाता है। भावार्थ। गृहस्थ लोग अतिथि से सावधानी के साथ उपदेश सुने। मंत्र 3 व 4। यत्परिवेष्टारः पात्रहस्ता पूर्वे च परे च प्रपद्यन्ते च मसाद्वर्यव एव ते तेषां न कश्चन होता। भाषार्थ। जब पात्र हाथ में लिए हुए अगले और पिछले भी परोसने वाले पुरुष आगे बढ़ते हैं, वे निश्चय करके अन्य के लिए हिंसा रहित व्यवहार चाहने वाले होते हैं, क्योंकि उनमें से कोई भी अदानी नहीं होता है। भावार्थ। बुद्धिमान अन्नदाताओं के समान सब लोग अन्नदान करके वृद्धि प्राप्त करें। मंत्र 5। यद्वा अतिथिपतिरतिथिं परिवेश्य गृहानुपोदैत्यवभृतमेव तदुपावैति। भाषार्थ। जब वे ही अतिथियों की रक्षा करने वाला अतिथियों को भोजन परसकर घर अर्थात घर वालों में पहुँचता है, तब वह यज्ञ समाप्ति स्नान ही प्राप्त करता है। भावार्थ। गृहस्थ अतिथियों का सत्कार करके और अपने घर वालों को तृप्त करके प्रसन्न होवें। मंत्र 6। यत्सभागयति दक्षिणः सभागयति यदनुतिष्ठत उदवस्यत्येव तत्। भाषार्थ। जब वह गृहस्थ अन्न आदि बांटता है, वह अतिथि वृद्धि क्रियाओं को बांटता है। इसलिए वह गृहस्थ जब शास्त्रोक्त कर्म करता है, तब वह उसको निश्चय करके पूरा कर डालता है। भावार्थ। गृहस्थ लोग विद्वानों से उपदेश लेकर शास्त्रोक्त कर्म पूरे करें। मंत्र 7। सौपहूत पृथिव्यां भक्षयत्युपहूतस्तस्मिन् यत् पृथिव्यां विश्वरूपम्। भाषार्थ। वह अतिथि जब बुलाया गया पृथ्वी पर अर्थात वर्तमान अन्न आदि भोगता है, उस अतिथि के भोग करने के उपरांत बुलाया गया वह गृहस्थ पृथ्वी पर जो कुछ विविध रूप वस्तु है उसे भोगता है। भावार्थ। अतिथि के सत्कार, सत्संग, उपदेश और आशीर्वाद से गृहस्थ पृथ्वी के सब उत्तम गुणों के ज्ञान से लाभ उठाता है। मंत्र 8। सौपहूतो अंतरिक्षे भक्षयत्युपहूतस्तस्मिन् यदंतरिक्षे विश्वरूपम्। भाषार्थ। वह अतिथि जब बुलाया गया अंतरिक्ष में वर्तमान वायु आदि भोगता है,
उसके भोग करने के उपरांत बुलाया गया वह गृहस्थ अंतरिक्ष में जो कुछ विविध रूप वस्तु है उसे भोगता है। भावार्थ: जो अतिथि अंतरिक्ष के वायु मेघमंडल आदि के धर्मों को साक्षात कर चुका है, उसके शिष्टाचार से गृहस्थ अंतरिक्ष के पदार्थों से उपकार लेता है। मंत्र 9। सौपहूतो दिवि भक्षत्युपहूतस्तस्मिन् यद्दिवि विश्वरूपम्। भाषार्थ: वह अतिथि जब बुलाया गया सूर्य में वर्तमान प्रकाश धारण आकर्षण आदि गुण भोगता है, उसके भोग करने के उपरांत बुलाया गया वह गृहस्थ सूर्यलोक में जो कुछ विविध रूप वस्तु है उसे भोगता है। भावार्थ: गृहस्थ तत्वज्ञानी ऋषियों से सूर्यमंडल तारागण आदि का ज्ञान प्राप्त करके आत्मा की उन्नति करें। मंत्र 10। सौपहूतो देवेषु भक्षत्युपहूतस्तस्मिन् यद्देवेषु विश्वरूपम्। भाषार्थ: वह अतिथि जब बुलाया गया विद्वानों में वर्तमान ब्रह्मचर्य वेदाध्ययन ईश्वर प्रणिधान आदि शुभ गुण भोगता है, उसके भोग करने के उपरांत बुलाया गया वह गृहस्थ विद्वानों में जो कुछ विविध रूप वस्तु है उसे भोगता है। भावार्थ: गृहस्थ ब्रह्मचारी ब्राह्मण से दीक्षा प्राप्त करके पूर्ण ब्रह्मचर्य से धर्म वृद्धि करके आनंदित होंगे। मंत्र 11। सौपहूतो लोकेषु भक्षत्युपहूतस्तस्मिन् यल्लोकेषु विश्वरूपम्। भाषार्थ: वह अतिथि जब बुलाया गया दिखते हुए लोकों में वर्तमान परस्पर संबंध को भोगता है, उसके भोग करने के उपरांत बुलाया गया वह लोकों में जो कुछ विविध रूप वस्तु है उसे भोगता है। भावार्थ: गृहस्थ उत्तम विद्वानों द्वारा सूर्य चंद्र पृथ्वी मंगल बुध बृहस्पति आदि लोकों के परस्पर संबंध का ज्ञान प्राप्त करके आत्मोन्नति से महाउपकारी हुए। मंत्र 12 व 13। सौपहूतौ बहूतः आप्नोतीमं लोकमाप्नोत्यमुम्। भाषार्थ: वह अतिथि जब बुलाया गया है तब वह गृहस्थ बुलाया गया इस लोक को पाता है और उस लोक को पाता है। भावार्थ: संतुष्ट अतिथियों के आशीर्वाद अर्थात ज्ञानदान से गृहस्थ दूरदर्शी परोपकारी होकर इस लोक और परलोक में सुख भोगता है। मंत्र 14। ज्योतिष्मतो लोकान् जयति एवं वेद। भाषार्थ: वह गृहस्थ प्रकाशमय लोकों को जीतता है जो ऐसा जानता है। भावार्थ: पूर्वोक्त प्रकार से अतिथि सेवा और विद्या प्राप्ति करके गृहस्थ ज्ञान प्रकाश के कारण सर्वत्र गति हो जाता है। इति तृतीयो अनुवाक है। अथ चतुर्थो अनुवाक है। सूक्त 7। अथ सप्तमं सूक्तम् ऋषिः ब्रह्मा देवता गौः छन्दः आर्ची बृहति आर्च्युष्णिक आर्च्यनुष्टुप साम्नी बृहति आसुरी गायत्री त्रिपदा पिपीलिका मध्यानिश्रित गायत्री साम्नी गायत्री पुर उष्णिक साम्न्युष्णिक एकपदासुरी जगति एकपदा आसुरी पंक्तिः याजुषी जगति आसुर्यनुष्टुप एकपदा आसुरी बृहति साम्नी भुरिग बृहति साम्नी त्रिष्टुप इहानुक्तपादा द्विपदा। मंत्र 1। प्रजापतिश्च परमेष्टिश्च श्रृंगेन्द्रशिरो अग्निर्ललाटं यमः कृताटम्। भाषार्थ: प्रजापति प्रजापालक और परमेष्टि सबसे उच्च पद वाला परमेश्वर निश्चय करके दो प्रधान सामर्थ्य अर्थात स्वरूप हैं। इसी कारण से सृष्टि में सूर्य सिर पार्थिव अग्नि माथा वायु कंठ की संधि के समान है। भावार्थ: परमेश्वर में दो प्रधान शक्तियां हैं, एक प्रजा अर्थात सृष्टि की रक्षा और दूसरी परमेष्टिता अर्थात सर्वशक्तिमत्ता। इसी से दूरदर्शी जगदीश्वर ने सृष्टि में सूर्य अग्नि वायु आदि पदार्थ ऐसे उपयोगी बनाए हैं जैसे उसने हमारे शरीर में सिर माथा गला आदि
उपयोगी अंग रचे हैं। मंत्र 2। सोमो राजा मस्तिष्को द्यौरुत्तरहनु पृथिव्यधरहनु। भाषार्थ। सृष्टि में शासक ऐश्वर्य अथवा अमृत जल व चंद्रमा, भेजा कपाल की चिकनाई, आकाश ऊपर का जवाड़ा, पृथ्वी नीचे का जवाड़ा के तुल्य हैं। भावार्थ। जैसे मस्तिष्क की शक्ति का प्रभाव मनुष्य के शरीर और विचारों पर रहता है, अथवा जैसे जल और चंद्रमा अन्न आदि के लिए उपयोगी है, वैसे ही चक्राकार सृष्टि के प्रत्येक पदार्थ में ईश्वरत्व प्रधान गुण है। मंत्र 3। विद्युज्जिह्वा मरुतो दन्ता रेवतिर्ग्रीवा कृत्तिका स्कंदा घर्मो वहा। भाषार्थ। सृष्टि में लपक लेने वाली बिजली, जीव दोषों के मारने वाले पवन, दमनशील दांत, रेवती आदि चलने वाले नक्षत्र, गला, वृत्तिका आदि छेदनशील नक्षत्र, कंधे, ताप अर्थात प्रकाश ले चलने वाले सामर्थ्य के समान है। भावार्थ। सृष्टि को एक शरीर विशेष और अवयवी और अवयव का संबंध समझकर मंत्र का भावार्थ पूर्वक लगा लेना चाहिए। मंत्र 4। विश्वं वायु स्वर्गो लोक कृष्णद्रं वितरणी निवेश्यः। भाषार्थ। सृष्टि में व्यापन सामर्थ्य वायु, आकर्षण का वेग सुखदायक घर, विविध धारण शक्ति सेना ठहरने के स्थान के समान है। भावार्थ। मंत्र 3 के समान। मंत्र 5। सेन प्रोडोऽन्तरिक्षं पाजस्यं बृहस्पतिं ककुलबृहतिर्कीकसा। भाषार्थ। सृष्टि में चलने वाला सूर्य गोद, मध्य अवकाश बल के लिए हितकारी, पेट बृहस्पति लोक विशेष, शिखा बड़ी दिशाएं, हंसली गले की हड्डियों के समान है। भावार्थ। मंत्र 3 के समान। मंत्र 6। देवानां पत्नी पृष्ठ्यौ वसतः पर्शवः। भाषार्थ। सृष्टि में दिव्य गुण वाले अग्नि वायु आदि पदार्थों की पालन शक्तियाँ, पसलियों की हड्डियों संग रहने वाली अग्नि वायु आदि की तन्मात्राएँ पसलियों के समान हैं। भावार्थ। जैसे शरीर की मोटी हड्डियों में पसलियाँ लगी हैं, वैसी अग्नि आदि की स्थूल और सूक्ष्म अवस्था का संबंध सृष्टि के साथ है। मंत्र 7। मित्रस्य वरुणस्यासौ त्वष्टाचार्यमा च दोषणी महादेवौ बाहु। भाषार्थ। सृष्टि में प्राणवायु और अपान वायु ही दोनों कंधे, अन्न जल आदि उत्पन्न करने वाला मेघ और सूर्य ही दो भुजदंड और अधिक जीतने की इच्छा और स्तुति गुण दो भुजाओं के तुल्य हैं। भावार्थ। जैसा शरीर और उसके अवयवों का परस्पर संबंध है, वैसा ही प्राण आदि का संबंध सृष्टि से है। मंत्र 8। इंद्राणि वसद्वायु पुच्छं पवमानो बाला। भाषार्थ। सृष्टि में इंद्राणी अर्थात इंद्र की पत्नी सूर्य की धूप कटी भाग वायु, प्रसन्नता का साधन व पीछे का भाग शोधन पदार्थ अग्नि जल आदि, बालों अर्थात केशों के समान आकार वाली झाड़ों अर्थात कूचों के समान है। भावार्थ। मंत्र 7 के समान। मंत्र 9। ब्रह्मजछत्रं च श्रोणी बलमूरु। भाषार्थ। सृष्टि में ब्राह्मणत्व और क्षत्रियत्व ही दोनों कुल्हों और बल दोनों जंघाओं के समान है। भावार्थ। मंत्र 7 के समान। मंत्र 10। धाता च सविता चाष्ठीवन्तौ जंगा गंधर्वा अप्सरसः कुष्टिकादितिः सफा। भाषार्थ। सृष्टि में धारण करने वाला गुण और ऐश्वर्य करने वाला गुण ही दोनों घुटने, पृथ्वी धारण करने वाले गुण जंघाएं, प्राणियों में व्यापक गुण नख उंगलियां आदि बाहरी अंगों के समान और अधीन व खंडित वेदवाणी शांति व्यवहार है। भावार्थ। मंत्र 7 के समान है। मंत्र 11। चतुर्हृदयं यत्कृन्मेधा व्रतं पुरेत। भाषार्थ। सृष्टि में विचार हृदय, बुद्धि
संगति करने वाला यकृत, व्रत अर्थात नियम, पूरीतः शरीर को फैलाने वाली सूक्ष्म आंत के समान है। भावार्थ, मंत्र 7 के समान है। मंत्र 12। चुत्कुक्षिरिरामनिष्ठुः पर्वतप्लाशयः। भाषार्थ, सृष्टि में भूख, कोख, अन्न, वनिष्ठु अर्थात अन्न, रक्त आदि बांटने वाली आंत, मेघ, प्लाशियाँ अन्न के आधार आंतों के समान हैं। भावार्थ, मंत्र 7 के समान। मंत्र 13। क्रोधो वृक्कौ मन्युराण्डौ प्रजासेपः। भाषार्थ, सृष्टि में क्रोध दोनों वृक्क अर्थात 2 कुक्षी गोलक, तेज दोनों अंडकोश और प्रजा वंशावली प्रजनन सामर्थ्य के समान है। भावार्थ, जैसे देह में दोनों वृक्क अर्थात गुर्दे, दोनों अंडकोश और संतान उत्पादन नाड़ी शरीर बल के सूचक हैं, वैसे ही क्रोध आदि सृष्टि में हैं। मंत्र 14। नदीसूत्रे वर्जस्य पतयस्तनास्तनयित्नुरुधः। भाषार्थ, सृष्टि में नदी जन्मदात्री नाड़ी, वर्षा के रक्षक, मेघ स्तन दूध के आधार, गर्जन मेढ़ दूध के छिद्र समान अर्थात दूध के छिद्र स्थान के समान है। भावार्थ, सृष्टि और शरीर के अवयवों का परस्पर संबंध स्पष्ट है। मंत्र 15। विश्वविजयशर्मौषधयो लोमानि नक्षत्राणि रूपम्। भाषार्थ, सृष्टि में सर्वव्यापक चर्म, औषधें अर्थात अन्न आदि रोम नक्षत्र रूप के समान हैं। भावार्थ, मंत्र 14 के समान है। मंत्र 16। देवजना गुदा मनुष्या आंत्राण्यत्रा उदरम्। भाषार्थ, सृष्टि में उन्मत्त लोग, गुदा अर्थात मल त्याग नाड़ियाँ, मननशील मनुष्य आते, अतनशील विज्ञानी पुरुष पेट के समान हैं। भावार्थ, मंत्र 14 के समान है। मंत्र 17। रक्षांसि लोहितमितरजनाउपद्यम्। भाषार्थ, राक्षस अर्थात दुष्ट जीव, रुधिर रोग, पामर लोग कुसच्चे अन्न के समान हैं। भाषार्थ, मंत्र 14 के समान है। मंत्र 18। अभ्रं पीबो मज्जानिधरम्। भाषार्थ, सृष्टि में मेघ अर्थात मेद शरीर के भीतर चिकनाई, राशिकरण मज्जा हड्डियों की चिकनाई के समान है। भावार्थ, मंत्र 14 के समान है। मंत्र 19। अग्निरासेन उच्यो अश्विना। भाषार्थ, सृष्टि में वह प्रजापति बैठा हुआ, पार्थिव व जाठर अग्नि उठा हुआ, वह सूर्य और चंद्रमा के समान है। भावार्थ, जैसे अग्नि और सूर्य और चंद्रमा अपने अपने लोकों के लिए उपकारी हैं, वैसे ही परमेश्वर समस्त ब्रह्मांड का हितकारी है। मंत्र 20 और 21। इंद्र प्रांतिष्ठन् दक्षिणा तिष्ठन् यमः। प्रत्यं तिष्ठन् धातोदं तिष्ठन् सविता। भाषार्थ, वह परमेश्वर पूर्व व सन्मुख ठहरा हुआ, परम ऐश्वर्यवान दक्षिण व दाहिनी ओर ठहरा हुआ, न्यायकारी पश्चिम व पीछे की ओर ठहरा हुआ, धाता अर्थात धारण करने वाला और उत्तर व बाईं ओर ठहरा हुआ, सबका चलाने वाला है। भावार्थ, वह प्रजापति परमेष्टि परमेश्वरी सर्वशक्तिमान सर्वनियंता और सर्वव्यापक है। मंत्र 22। तृणानि प्राप्तः सोमो राजा। भाषार्थ, वह तृणों अर्थात सृष्टि के पदार्थों में प्राप्त होकर सर्वशासक जन्मदाता है। भावार्थ, परमेश्वरी सृष्टिकर्ता और सर्वनियंता है। मंत्र 23। मित्र ईक्षमाणावृतानन्दः। भाषार्थ, वह देखता हुआ मित्र हितकारी सन्मुख वर्तमान आनंद स्वरूप है। भावार्थ, सर्वदर्शी सर्वव्यापक परमेश्वर सबका हितकारी है। मंत्र 24।
युज्यमानो वैश्वदेवो युक्तः प्रजापतिर्विमुक्तः सर्वम्। भाषार्थ वह ध्यान किया जाता हुआ सब विद्वानों का हितकारी समाधि किया गया वह विविध मुक्त स्वभाव प्रजापालक परमेश्वर व्यापक ब्रह्म है। भाषार्थ परमात्मा की उपासना से मनुष्य सुख लाभ करते हैं। मंत्र 25। एतद्वै विश्वरूपं सर्वरूपं गोरूपम्। भाषार्थ व्यापक ब्रह्म ही जगत का रूप देने वाला, सबका रूप देने वाला और प्राप्ति योग्य स्वर्ग अर्थात सुख विशेष का रूप देने वाला है। भावार्थ सर्वसृष्टा परमेश्वर प्राणियों को उनके कर्मानुसार सुख देता है। मंत्र 26। उपैनं विश्वरूपा सर्वरूपा पशवस्तिष्ठन्ति य एवं वेद। भाषार्थ उस पुरुष को सब रूप वर्ण वाले और सब प्रकार आकार वाले व्यक्त वाणी और अव्यक्त वाणी वाले जीव पूजते हैं जो इस प्रकार जानता है। भावार्थ जो मनुष्य परमात्मा की महिमा विचार कर पूर्वोक्त प्रकार से उपासना करके अपनी उन्नति करता है वह सब प्राणियों का शासक होता है। सूक्त 8। अथ अष्टमं सूक्तम् ऋषि भृग्वंगिराः देवता सर्वशीर्षामयापाकरणं छन्दः अनुष्टुप् गर्भा ककुम्मति चतुष्पदोष्णिक विराडनुष्टुप् विराट पथ्या बृहति पथ्या पंक्तिः। मंत्र 1। शीर्षक्तिं शीर्षामयं कर्णशूलं विलोहितम् सर्वं शेषण्यं ते रोगं वर्षिणीमन्त्रयामहे। भाषार्थ सिर की पीड़ा, सिर की व्यथा, कर्णशूल अर्थात कान की सूजन व टीस और बिगड़े लहू सूजन आदि को सब तेरे सिर के रोग को बाहर हम विचार पूर्वक निकालते हैं। भावार्थ जैसे उत्तम वैद्य निदान पूर्वक बाहरी और भीतरी रोगों का नाश करके मनुष्यों को हष्टपुष्ट बनाता है वैसे ही विद्वान लोग विचार पूर्वक अविद्या को मिटाकर आनंदित होते हैं। मंत्र 2। कर्णाभ्यां ते कंकुशेभ्यः कर्णशूलं विशल्पकम् सर्वं शेषण्यं ते रोगं वर्षिणीमन्त्रयामहे। भाषार्थ तेरे दोनों कानों से और कंकुशों अर्थात फैले हुई कान की भीतरी नाड़ियों से कर्णशूल अर्थात कान की सूजन व टीस और विशल्प अर्थात विसर्प रोग हड़ फूटन को सब तेरे सिर के रोग को बाहर हम विचार पूर्वक निकालते हैं। भावार्थ मंत्र 1 के समान। मंत्र 3। यस्य हेतु प्रच्यवते यक्ष्मः कर्णदास्यतः सर्वं शेषण्यं ते रोगं वर्षिणीमन्त्रयामहे। भाषार्थ जिस रोग के कारण से राज रोग क्षय आदि कान से और मुख से फैलता है सब तेरे सिर के रोग की बाहर हम विचार पूर्वक निकालते हैं। भावार्थ मंत्र 1 के समान। मंत्र 4। यः कृणोति प्रमोदमन्दं कृणोति पूरुषं सर्वं शेषण्यं ते रोगं वर्षिणीमन्त्रयामहे। भाषार्थ जो रोग पुरुष को गूंगा व बहिरा करता है व अंधा करता है सब तेरे सिर के रोग को बाहर हम विचार पूर्वक निकालते हैं। भावार्थ मंत्र 1 के समान। मंत्र 5। अंगभेदमंगज्वरं विश्वांगं विशल्पकं सर्वं शेषण्यं ते रोगं वर्षिणीमन्त्रयामहे। भाषार्थ अंग अंग की फूटन, अंग अंग के ज्वर और सर्वांग व्यापी विसर्प रोग को सब तेरे सिर के रोग को बाहर हम विचार पूर्वक निकालते हैं। भावार्थ मंत्र 1 के समान। मंत्र 6। यस्य भीमः प्रतीकाश उद्वेपयति पूरुषं तक्मानं विश्वसारदं वर्षिणीमन्त्रयामहे। भाषार्थ
जिस ज्वर का भयानक स्वरूप पुरुष को कपा देता है, उस सब शरीर के चकत्ते करने वाले ज्वर को बाहर हम विचार पूर्वक निकालते हैं। भावार्थ मंत्र 1 के समान। मंत्र 7। यौरुवनुसर्पत्यथो वेति गवीमिके यक्ष्मं ते अंतरंगेभ्यो वर्रेण्य मंत्रयामहे। भाषार्थ जो राज रोग दोनों जंघाओं में रेंगता जाता है और भी पार्श्वस्थ दोनों नाड़ियों में पहुँचता है, उस राज रोग को तेरे भीतरी अंगों से बाहर हम विचार पूर्वक निकालते हैं। मंत्र 8। यदि कामादपकामाद् हृदया जायते परे ऋतुबलासमंगेभ्यो वर्रेण्य मंत्रयामहे। भाषार्थ यदि वह बलास रोग इच्छा से अथवा द्वेष के कारण हृदय से सब और उत्पन्न होता है, हृदय के बलास अर्थात बल के गिराने वाले सन्निपात कफ आदि रोग को अंगों से बाहर हम विचार पूर्वक निकालते हैं। मंत्र 9। हरिमाणं ते अंगेभ्यो अपवामन्तरोदरात् यक्ष्मोदामन्तरात्मनो वर्रेण्य मंत्रयामहे। भाषार्थ पीलिया व कामला रोग को तेरे अंगों से और वायु गोला को भीतरी पेट से, राज रोग करने वाली व्यथा को भीतर देह से बाहर हम विचार पूर्वक निकालते हैं। मंत्र 10। आसो बलासो भवतु मूत्रं भवत्वामयात् यक्ष्माणं सर्वेषां विषं निरवोचमहं त्वात्। भाषार्थ यदि बलास अर्थात बल गिराने वाला सन्निपात कफ आदि धनुष अंग को धनुष समान टेढ़ा करने वाला हो जावे और उससे मूत्र पीड़ा देने वाला हो जावे, सब क्षय रोगों के विष को तुझसे मैंने निकाल कर बता दिया है। मंत्र 11। बहिर्बिलं निर्द्रवतु काहावाहं तवोदरात् यक्ष्माणं सर्वेषां विषं निरवोचमहं त्वात्। भाषार्थ खांसी लाने वाला बिल फूटन रोग तेरे पेट से बाहर निकल जावे, सब क्षय रोगों के विष को तुझसे मैंने निकाल कर बता दिया है। मंत्र 12। उदरात्ते क्लोम्नो नाभ्या हृदयादधि यक्ष्माणं सर्वेषां विषं निरवोचमहं त्वात्। भाषार्थ तेरे उदर से, फेफड़े से, नाभि से और हृदय से भी सब क्षय रोगों के विष को तुझसे मैंने निकाल कर बता दिया है। मंत्र 13। यासीमानं विरुजन्ति मूर्धानं प्रत्यर्षणि अहिंसन्तीरनामया निर्द्रवन्तु बहिर्बिलम्। भाषार्थ जो दौड़ने वाली महापीड़ाएं मस्तक की ओर चलकर चांद अर्थात खोपड़ी को फोड़ डालती हैं, वे न सताती हुई रोग रहित होकर बाहर निकल जावें और बिल अर्थात फूटन रोग भी निकल जावे। मंत्र 14। या हृदयोपर्षन्त्यन्तुन्मुन्तिकीकसा अहिंसन्तीरनामया निर्द्रवन्तु बहिर्बिलम्। भाषार्थ जो महापीड़ाएं हृदय में घुस जाती हैं और हंसली की हड्डियों में फैलती जाती हैं, वे न सताती हुई बाहर निकल जावें और बिल फूटन रोग भी निकल जावे। मंत्र 15। या पार्श्वे उपसन्त्यनुनिक्षन्ति पृष्ठे अहिंसन्तीरनामया निर्द्रवन्तु बहिर्बिलम्। भाषार्थ जो पार्श्व अर्थात दोनों कोखों में घुस जाती हैं और पसलियों को चुबा डालती हैं, वे न सताती हुई रोग रहित होकर बाहर निकल जावें और बिल अर्थात फूटन रोग भी निकल जावे। मंत्र 16। यास्तिरश्चिरुपर्षन्तर्षणिर्वक्षणासुते अहिंसन्तीरनामया निर्द्रवन्तु बहिर्बिलम्। भाषार्थ जो महापीड़ाएं तिरछी होकर तेरी छाती के अवयवों में घुस जाती हैं, वे न सताती हुई रोग रहित होकर बाहर निकल जावें और बिल अर्थात फूटन रोग भी निकल जावे।
मंत्र 17। या गुदानुपसरन्त्यन्त्राणि मोहयन्ति च अहिंसन्ति रनामया निर्द्रवन्तु बहिर्बिलम्। भाषार्थ। जो महापीड़ाएं गुदा की नाड़ियों में रेंगती जाती हैं और आंतों को गड़बड़ कर देती हैं, वे न सताती हुई रोग रहित होकर बाहर निकल जावें और बिल अर्थात फूटन रोग को निकल जावें। मंत्र 18। या मज्जो निर्दयन्ति परुंसि विरुजन्ति च अहिंसन्ति रनामया निर्द्रवन्तु बहिर्बिलम्। भाषार्थ। जो महापीड़ाएं मज्जाओं अर्थात हड्डी के मेंगों को चूस लेती हैं और परुंसी जोड़ों को फोड़ डालती हैं, वे न सताती हुई रोग रहित होकर बाहर निकल जावें और बिल अर्थात फूटन रोग भी निकल जावे। मंत्र 19। ये अंगानि मदयन्ति यक्ष्मासो रोपणास्तव यक्ष्माणां सर्वेषां विषं निरवोचमहं त्वात्। भाषार्थ। जो व्याकुल करने वाले क्षय रोग तेरे अंगों को उन्मत्त कर देते हैं, उन सब क्षय रोगों के विष को तुझसे मैंने निकाल कर बता दिया है। मंत्र 20। विशल्पस्य विद्रतस्य वातिकारस्य वालजे यक्ष्माणां सर्वेषां विषं निरवोचमहं त्वात्। भाषार्थ। विसर्प रोग अर्थात हड़ फूटन के, हृदय के फोड़े के, गठिया रोग के और अंजलि अर्थात नेत्र रोग के, इन सब क्षय रोगों के विष को तुझसे मैंने निकालकर बता दिया है। मंत्र 21। पादाभ्यां तेजानुभ्यां श्रोणिभ्यां परिभंससः अनूकादर्शनीरुष्ण्याभ्यसिष्णु रोगमनीरसम्। भाषार्थ। तेरे दोनों पैरों से, दोनों जानुओं से, दोनों कुल्हों से और गुहिया स्थान के चारों ओर से, रीढ़ से और गुद्दी की नाड़ियों से महापीड़ाओं को और सिर के रोगों को मैंने नाश कर दिया है। मंत्र 22। सन्ते शेषणकपालानि हृदयस्य च यो विदुः उद्यन्नादित्यरश्मिभिः शेषणो रोगमनीनसो अङ्गभेदमशीषमः। भाषार्थ। हे रोगी, तेरे सिर के कपाल की हड्डियां स्वस्थ होवें और हृदय की जो धड़क है वह भी ठीक होवे। हे सूर्य समान तेजस्वी वैद्य, उदय होते हुए तूने जैसे सूर्य अपनी किरणों से सिर के रोग को नाश कर दिया है और अंगों की फूटन को तूने शांत कर दिया है। भावार्थ। जैसे सूर्य के उदय होने से अंधकार का नाश होता है, वैसे ही उत्तम वैद्यों की चिकित्सा से रोगों का निवारण होता है और इसी प्रकार विद्वान पुरुष आत्मदोष की निवृत्ति करके आत्मोन्नति करता है। इति चतुर्थो अनुवाकः। अतः पंचमो अनुवाकः। सूक्त 9। अथ नवमं सूक्तम् ऋषिः ब्रह्म देवता आदित्यः अध्यात्मं छन्दः त्रिष्टुप् जगति। मंत्र 1। अस्य वामस्य परितस्य होतुस्तस्य भ्राता मध्यमो अस्य स्नः तृतीयो भ्राता कृतपृष्ठो अस्यात्रापस्यं विश्वतिं सप्तपुत्रम्। भाषार्थ। इस जगत के प्रशंसनीय पालनकर्ता तृप्ति करने वाले उस सूर्य का मध्यवर्ती भ्राता अर्थात भाई के समान हितकारी व्यापक विद्युत है। इस सूर्य का तीसरा भ्राता घटत्वार्थात प्रकाश करने वाले घी काष्ठ आदि से स्पर्श किया हुआ पार्थिव अग्नि है। इस सूर्य में 7 अर्थात इंद्रियों त्वचा, नेत्र, कान, जिह्वा, नाक, मन और बुद्धि को शुद्ध करने वाले प्रजाओं के पालनकर्ता जगदीश्वर को मैंने देखा है। भावार्थ। संसार में सूर्य के तेजो रूप अंश बिजली और अग्नि हैं और दोनों भाई के समान परस्पर भरण करते हैं, जिससे अनेक लोगों की स्थिति है। विज्ञानी पुरुष साक्षात करते हैं, वह परमात्मा अंतर्यामी रूप से विराज कर उस सूर्य को भी अपनी शक्ति में संचालित करता है। मंत्र 2।
सप्तयुञ्जन्ति रथमेकचक्रमेको अश्वो वाति सप्तनामा त्रिनाभिचक्रमजरन्मनर्वं यत्रेमा विश्वा भुवनादितस्तु। भाषार्थ। 7 इंद्रियां, त्वचा आदि एक चक्र वाले अर्थात अकेले पहिए के समान काम करने वाले जीवात्मा से युक्त रथ अर्थात वेगशील व रथ समान शरीर को जोड़ते हैं। अकेला 7 त्वचा आदि इंद्रियों से झुकने वाला अर्थात प्रवृत्ति करने वाला अश्व अर्थात अश्वरूप व्यापक जीवात्मा सत्व रज और तमोगुण रूप 3 बंधन वाले चलने वाले व जीर्णता रहित न टूटे हुए चक्र समान काम करने वाले अपने जीवात्मा को उस परमात्मा में ले जाता है जिस परमात्मा में यह सब लोग यथावत ठहरे हैं। भावार्थ। अकेला अपने पुरुषार्थ का भोगने वाला जो निश्चल ब्रह्मचारी त्वचा आदि 7 इंद्रियों से संपन्न होकर सत्व आदि तीनों गुणों को साक्षात कर लेता है वह जगदीश्वर परमात्मा में पहुंचकर आनंद पाता है। मंत्र 3। इमं रथमदीये सप्तदस्तु सप्तचक्रं सप्तवहन्त्यस्वा सप्तस्वसारो अभिसंनवन्त यत्र गवां नेता सप्तनामा। भाषार्थ। जो 7 इंद्रियां त्वचा नेत्र कान जिह्वा नाक मन और बुद्धि इस रथ अर्थात वेगशील व रथ समान शरीर में ठहरे हैं वे ही 7 अश्व अर्थात व्यापनशील व घोड़ों समान त्वचा नेत्र आदि उस 7 चक्र वाले अर्थात चक्र समान काल करने वाले त्वचा नेत्र आदि से युक्त रथ अर्थात शरीर को ले चलते हैं। वही 7 अच्छे प्रकार चलने वाली व शरीर को चलाने वाली व बहनों के समान हितकारी त्वचा नेत्र आदि सब ओर से यहाँ मिलती हैं जहाँ हृदय आकाश में इंद्रियों के साथ झुकाव अर्थात स्पर्श रूप शब्द रस गंध मनन और ज्ञान 7 आकर्षण धरे गए हैं। भावार्थ। परमेश्वर ने शरीर में त्वचा नेत्र आदि 7 इंद्रियां और स्पर्श रूप आदि इनके 7 गुण कैसे दिव्य बनाए हैं जिनके द्वारा मनुष्य महाज्ञानी होकर मोक्ष सुख पाता है। मंत्र 4। कूददर्श प्रथमं जायमानमस्तन्वन्तं यदनस्ताभिवर्ते भूम्यासुरसृगात्मकसिक्तो विद्वान् समुपगात् प्रष्टुमेतात्। भाषार्थ। किसने पहले ही पहले उत्पन्न होते हुए हड्डियों वाले देह को देखा था जिस देह को बिना हड्डियों वाला अर्थात बिना शरीर वाला जीवात्मा अथवा बिना शरीर वाली प्रकृति धारण करती है। कहाँ पर ही भूमि संसार का प्राण रक्त और जीवात्मा था कौन सा पुरुष वह पूछने को विद्वान के समीप जावे। भावार्थ। इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए विद्वानों के पास जाना चाहिए क्योंकि विद्वान ही इस ज्ञान को साक्षात करते हैं कि सृष्टि की आदि में छोटे बड़े शरीर कैसे उत्पन्न हुए और उन शरीरों पर विभु जीवात्मा अथवा संयोजक वियोजक प्रकृति का शासन किस प्रकार है और जगत के रचने की प्राणवायु आदि सामग्री कहाँ से आई है। मंत्र 5। इह ब्रवीतु य इमं वेदास्य वामस्य नेतं पदं वे शेषणाक्षीरं दुर्रते गावो अस्य भव्रिं वसाना उदकं पदापुः। भाषार्थ। हे प्यारे इस ब्रह्म विषय में वह बोले जो पुरुष इस मनोहर चलने वाले व पक्षी रूप सूर्य के ठहराए हुए मार्ग को सब प्रकार जानता है। किरणें इस सूर्य के मस्तक से जल को दूती अर्थात देती हैं। जिस जल को रूप सूर्य के प्रकाश को ओढ़ती हुई उन किरणों ने अपने पैर नीचे भाग से पिया था। भावार्थ। विज्ञानी पुरुष जानते हैं कि ईश्वरीय नियम से किरणों द्वारा जल सूर्यमंडल में पहुंचकर फिर भूमि पर बरसता है जिससे सब प्राणी अन्न आदि पाकर जीवन धारण करते हैं। मंत्र 6। वाकः पृच्छामि मनसा विजानन् देवानामेनानेता पदानि वत्से वस्कये अधिसप्ततन्तुन् वितन्तिरेकवयौ तवाौ।
भाषार्थ। अविज्ञानी रक्षा के योग्य बालक में विद्वानों के मनन के साथ रखे हुए इन पदों अर्थात पद चिन्हों को पूछता हूँ। बुद्धिमानों ने चलन योग निवास स्थान संसार के बीच अपने 7 तंतुओं अर्थात फैले हुए तंतुरूप इंद्रियों त्वचा नेत्र कान जिह्वा नाक मन और बुद्धि को अधिक अधिक बुनने के लिए ही विविध प्रकार फैलाया था। भावार्थ। विनीत ब्रह्मचारी जन आचार्यों से उन वेद विहित मार्गों को खोजें जिन पर महात्माओं ने चलकर उन्नति की और उत्तराधिकारियों के लिए आगे बढ़ने का उदाहरण छोड़ा है। मंत्र 7। अचिकित्वांशिकितुषश्चिदत्र कविन् पृच्छामि विद्वनो न विद्वान् विहस्तस्तम्भषडिमारजांस्य रजस्य रूपे किमपि स्विदेकम्। भाषार्थ। अज्ञानी में ज्ञानवान बुद्धिमानों को ही इस ब्रह्म विषय में पूछता हूँ। विद्वान विद्वानों को जैसे पूछता है। जिस परमेश्वर ने इन 6 अर्थात पूर्व दक्षिण पश्चिम उत्तर और ऊपर नीचे लोगों को अनेक प्रकार थामा था, उस जन्म रहित परमेश्वर के स्वरूप में कौन सा निश्चय करके एक सर्वव्यापक ब्रह्म था। भावार्थ। जैसे विद्वान विद्वानों से पूछते हैं वैसे श्रद्धापूर्वक ब्रह्म जिज्ञासु ब्रह्म ज्ञानियों से निश्चय करें कि क्या वह अकेला परब्रह्म है जिसने इन सब लोगों को रचकर नियम में रखा है, अथवा वह अकेला परमात्मा इस सूर्य में भी शक्ति दे रहा है जो सूर्य अपने आकर्षण धारण में अनेक लोगों को थाम रहा है, और वैसे ही जिस सूर्य को अनेक लोग थाम रहे हैं। मंत्र 8। माता पितरं मृलापभाजनीत्यग्रे मनसा सम्मिजग्ने सा विवत्सुर्गभरसा निविद्धा नमस्वन्तयदुपवाकमेयुः। भाषार्थ। निर्मात्री पृथ्वी ने जल में वर्तमान रक्षक सूर्य को मर्यादा पूर्वक पृथक किया, क्योंकि वह पृथ्वी पहले ईश्वरीय आधार और विज्ञान के साथ सूर्य से मिली हुई थी। फिर वह पृथ्वी सूर्य बंधन की इच्छा करने वाली रस अर्थात जल आदि उत्पादन सामर्थ्य को गर्भ में रखने वाली और नियम अनुसार ताड़ी गई अर्थात दूर हटाई गई थी। इसी प्रकार झुकाव रखने वाले सूर्य का आकर्षण रखने वाले दूसरे लोक भी वाक्य अथवा अवस्था पिंड बनने से नाम स्थान आदि को प्राप्त हुए। भावार्थ। प्रलय में सब पदार्थ परमाणु रूप से प्रकृति में लीन रहते हैं। सृष्टि में पहले जल होता है, सूर्य और पृथ्वी एक पिंड में मिले रहते हैं, फिर दोनों अलग अलग हो जाते हैं। पृथ्वी और सूर्य की पृथकता और आकर्षण से वर्षा शीत और ग्रीष्म ऋतुएं संसार को सुख पहुंचाते रहते हैं। यही नियम सूर्य लोक संबंधी दूसरे लोकों का है। मंत्र 9। युक्ता माता सिद्धुर्लक्षिणाय अधिष्ठद्गर्भो वृजनिष्वन्तः अमीमे तद्वत्सो अनुगामपश्यद्विश्वरूप्यं त्रिषु योजनेषु। भाषार्थ। निर्माण करने वाली पृथ्वी अपनी शीघ्र गति के कष्ट में युक्त हुई गर्भ के समान सूर्य रोकने की शक्तियों अर्थात आकर्षणों के भीतर स्थिर हुआ। निवासदाता सूर्य ने सब रूपों अर्थात श्वेत नील पीत आदि 7 वर्णों में रहने वाली किरण को तीनों अर्थात ऊंचे नीचे और मध्य लोकों में अनुकूलता से फैलाया और उन लोगों को बांधा अर्थात आकर्षित किया। भावार्थ। दूरदर्शी परमेश्वर ने पृथ्वी की गति विचल न होने के लिए सूर्य को ऐसा बनाया कि जैसे गर्भ का बालक माता के उदर को पकड़े रहता है, वैसे ही सूर्य भूमि आदि लोगों को अपनी श्वेत नील पीत रक्त हरित कपिश और चित्र किरणों द्वारा अपने आकर्षण में रखता है। मंत्र 10। तिस्रो मातृस्त्रिन् पितॄन् बिभ्रदेक ऊर्ध्वस्तस्थौ नेमवगापयन्ता मन्त्रयन्ते दिवो अमुस्य पृष्ठे विश्वविदो वाचमविश्वविन्नाम्। भाषार्थ। एक सर्वव्यापक परमेश्वर 3 अर्थात सत्व रजतम
रूप निर्माण शक्तियों और 3 ऊंचे नीचे और मध्य अथवा भूत भविष्यत और वर्तमान पालन करने वाले लोकों व कालों को धारण करता हुआ ऊपर स्थित हुआ। इस परमेश्वर को वे ऊपर कहे हुए कभी नहीं ग्लानि पहुँचाते हैं। जगत के जानने वाले लोग उस प्रकाशमान सूर्य के पीठ अर्थात पीठ समान सहारा देने वाले ब्रह्म के विषय में सबको न मिलने वाली वाणी को मनन करते हैं। भावार्थ, एक परमात्मा ही संसार के सब कालों और सब लोकों का स्वामी सूर्य आदि का रचने वाला है। उस परब्रह्म को सृष्टि विद्या जानने वाले विज्ञानी जानते हैं, सामान्य मनुष्य नहीं। मंत्र 11। पंचारे चक्रे परिवर्तमाने यस्मिन्नादस्तुर्भुवनानि विश्वा तस्य नाक्षस्तप्यते भूरिभारस्सनादेव न छिद्यते सनाभिः। भाषार्थ, पृथ्वी आदि 5 तत्व रूप 5 हरा वाले सब और घूमते हुए जिस पहिए समान जगत में सब लोग ठहरे हुए हैं, उस चक्र रूप जगत का बड़े बोझ वाला नाभि में लगा हुआ धुरा अर्थात धुरा रूप परमेश्वर सदा से ही न तो तपता है और न टूटता है। भावार्थ, पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश 5 भूतों से निर्मित जगत में सब लोग स्थित हैं। उस जगत का स्वामी अजर अमर परमात्मा है और जैसे रथ में अधिक बोझ लादने से धुरा तप कर टूट जाता है, वैसे परमेश्वर इस सृष्टि का इतना बोझ अनादि से उठाने पर क्लेश नहीं पाता। मंत्र 12। पंचपादं पितरं द्वादशाकृतिं दिवाहुपरे अर्धे पुरीषिणम् अथेमे अन्योपरे विचक्षणे सप्तचक्रे षड्राहुरर्पितम्। भाषार्थ, 5 पृथ्वी आदि 5 तत्वों में गति वाले पालन करने वाले 12 अर्थात 5 ज्ञानेंद्रियां कान त्वचा नेत्र जीव्या नासिका और 5 कर्मेंद्रियां वाक हाथ पाँव पायु और उपस्थ और 2 मन और बुद्धि को आकार देने वाले पूर्ति वाले परमेश्वर को प्रत्येक व्यवहार की परम वृद्धि अर्थात वृद्धि के बीच वे बताते हैं। और यह दूसरे विवेकी उपरति अर्थात निवृत्ति विषयों से वैराग्य वाले 7 अर्थात 2 कान 2 नथने 2 आँखें और 1 मुख के द्वारा तृप्त होने वाले 6 पूर्व आदि 4 ऊपर और नीचे की दिशाओं में गति वाले विविध देखने वाले पंडित योगी के भीतर परमात्मा को जड़ा हुआ बताते हैं। भावार्थ, योगी विद्वान जन परमात्मा को अपने बाहिर और भीतर साक्षात करके परम आनंद पाते हैं। मंत्र 13। द्वादशारं नैतज्जराय वर्वर्ति चक्रं परिद्यामृतस्य आपुत्राग्ने मिथुनासु अत्र सप्तशतानि विंशतिशतस्तु। भाषार्थ, सत्य अर्थात सत्य स्वरूप ब्रह्म की जरा अर्थात पुरानापन करने के लिए आकाश के सब और वर्तमान 12 महीने रूप अरे वाला वह चक्र संवत्सर अर्थात काल नहीं कतरा कतरा कर घूमता है। हे विद्वान, इस संवत्सर में 720 जोड़े पुत्र संवत्सर के पुत्र रूप दिन और रात के जोड़े भले प्रकार खड़े हुए हैं। भावार्थ, अनादि अनंत परमेश्वर को आकाश में सब और घूमता हुआ काल वश में नहीं कर सकता, जैसे वह संसार के अन्य पदार्थों को घात लगा लगा कर पकड़ लेता है। मंत्र 14। सनेमि चक्रमजरं विवावृत उत्थानायं दशयुक्ता वहन्ति सूर्यस्य चक्षुरजसैत्यावृतं यस्मिन्नादस्तुर्भुवनानि विश्वा। भाषार्थ, उस ब्रह्म में एक सी पुट्ठी वाला पहिए का बाहरी भाग व चलाने का बल एक सा रखने वाला शीघ्रगामी चक्र समान संवत्सर व काल खुला हुआ घूमता है। उसी ब्रह्म में उत्तमता से फैली हुई सृष्टि के भीतर इस जुड़ी हुई दिशाएं बहती हैं और उसी ब्रह्म में सूर्य का नेत्र अंतरिक्ष के साथ फैला हुआ चलता है, जिस ब्रह्म के भीतर सब लोग यथावत ठहरे हैं।
भावार्थ। जिस परमात्मा में सब लोग समष्टि रूप से स्थित हैं, उसी में काल, दिशाएं और सूर्य आदि व्यष्टि रूप से वर्तमान हैं। मंत्र 15।